हेलो बच्चों, क्लास 11th पिछले लेक्चर में बेटा अपन ने एक्सरसाइज 6.1 कर दी है। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आई है। तो अच्छे से बेटा सारे लेक्चर आप देखना और वर्क को अच्छे से रिवाइज करना। और कोई भी पार्ट या कोई भी क्वेश्चन आपको अगर ना समझ आए तो बेटा जरूर बताना, ताकि आपकी जो भी समस्या होगी बेटा उसको हल किया जाए। नेक्स्ट बेटा 6.2 बिल्कुल इजी सी और आसान सी एक्सरसाइज बेटा, और छोटी सी भी एक्सरसाइज है। तो ध्यान से देखना, क्या करना है, कुछ नहीं करना। हमें क्वेश्चन दिया होगा, दो तरह का क्वेश्चन होगा। अगर आपको क्वेश्चन एक तो ग्रेटर देन दे रखा हो और लेस देन दे रखा हो, तो बस दोनों में यही फर्क है। जैसे यहाँ ग्रेटर देन है, पहले क्वेश्चन में भी ग्रेटर देन है, दूसरे में लेस देन की छोटी सी बात है। तो बस थोड़ा सा ध्यान से देखना, और कुछ भी क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है, और बस ध्यान से समझना है बेटा। तो ये इसने बोला है कि जो मॉडुलस x+1 की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, मतलब 3 भी हो सकती है और 3 से बड़ी भी हो सकती है। तो हमें ऐसे नंबर बताने हैं जो 3 या 3 से बड़े हो। 3 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 3 से बड़े हो तो भी कोई बात नहीं। अब आप बताओ, मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाती है। हमने ही आपको बहुत बार चैप्टर नंबर 2 में बताया है कि मॉडुलस के अंदर जैसे -5 है, उसका मॉडुलस क्या होता है बेटा, +5 होता है। अगर +5 है, उसका मॉडुलस भी +5 होता है। मतलब सीधी सी बात है, मॉडुलस में अगर अंदर माइनस का भी है तो उसका रिजल्ट है वो प्लस का आता है। ठीक है बेटा। तो ये जो वैल्यू है इसने बताई, वो 3 से बड़ी है। तो एक बात आप ध्यान से देखना, अगर मॉडुलस के अंदर -4 भी आ गया ना, तो वो भी 3 से बड़ा है बेटा, क्योंकि -4 का जो सोल्व करने जाओगे वो +4 होगा। -5 आया, वो भी इससे बड़ा होगा। -50 भी इससे बड़ा होगा। तो हमें इन नंबरों को ध्यान से सोच के निकालना बेटा, ठीक है। प्लस है तो वैसे ही बड़ा है, अगर प्लस का 4 है तो भी 3 से बड़ा, और -4 भी 3 से बड़ा है। तो ध्यान से हमें सोच के इस क्वेश्चन को निकालना है। तो अगर ये चीज इससे बड़ी है, तो इसका मतलब कि x+1 जो है, जो x+1 है वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा बेटा, किससे बड़ा होगा? यहाँ क्या आ सकता है x+1 की जगह, क्या आ सकता है बेटा? अगर यहाँ -4 भी आया तो भी ठीक है, वो इससे बड़ा होगा। तो जो -4 है वो 3 से क्या है बेटा, छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो अगर -3 से छोटी भी वैल्यू आ गई ना भी, अगर ये वैल्यू -3 से छोटी भी आ गई, तो भी ये जो रिजल्ट है वो एक तो 3 से बड़ा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वैल्यू है वो अगर 3 या 3 से बड़ी आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, तो भी वो इससे बड़ा और बराबर होगा। ध्यान से देखना, अगर ये जो रिजल्ट है वो -3 से छोटा आ गया, जैसे इस पूरे रिजल्ट की वैल्यू -4 आ गई, -4 जो है वो -3 से छोटा ही है ना, तो -4 का मॉडुलस क्या होता है बेटा, +4 होता है। समझ आ गया? तो आप बताओ, +4 जो है वो 3 से बड़ा है कि नहीं है? मतलब ये वैल्यू अगर -3 से छोटी है तो भी ये रिजल्ट है वो 3 से बड़ा होगा, और अगर ये वैल्यू 3 से बड़ी है, 4 है, 5 है, 6 है, तो भी ये रिजल्ट है वो 3 से बड़ा होगा। ध्यान से देख लेना बेटा। अब आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है? पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया है, प्लस का 1 इधर आके माइनस का, तो x लेस देन इक्वल -4, और प्लस का है बेटा इधर आके माइनस का की बार। तो यहाँ जो आंसर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। इसने कहा कि जो भी आंसर आएगा वो -4 या -4 से छोटा होगा। इसने आंसर दिया कि जो भी आंसर आएगा वो 2 या 2 से बड़ा होगा। तो आप बताओ, बाय दीज इक्वेशन, इसका नाम 1 और 2 दे दो। ठीक है बेटा। तो ये कहता है -4 या -4 से छोटा, तो -4 से छोटा बेटा माइनस का इन्फिनिटी होता है, और -4 भी आ सकता है तो इसको काउंट कर लो। ठीक है बेटा। और ये भी आ सकता है 2 या 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा प्लस का इन्फिनिटी, 2 आ सकता है बेटा, इसको काउंट कर लो। ये भी है और ये भी है, बीच में और लगा हुआ बेटा, ये भी है और ये भी है। और को अपन ने क्या लिखा था, यूनियन लिखा था, अगर आपको याद है तो। और का मतलब यूनियन होता है। वैसे चीजें आएंगी बेटा, पहले चैप्टर में पढ़ी अपन ने। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, एक भी हो सकता है। एंड का मतलब होता है कि ये दोनों हो रहे हैं। ओके बेटा। मैं और वह आ रहे हैं, मतलब दोनों आ रहे हैं। और मैं और इंग्लिश का और बेटा उसमें से एक आ रहा है, मतलब
मैं और वो आ रहे हैं, और मतलब दोनों में से कोई एक है, और इंग्लिश वाला बेटा, न कि हिंदी वाला, ठीक है। और जैसे अपन पेपर में क्वेश्चन करते हैं, याद करो, तो बीच में और लगा होता है अथवा, तो अपन या तो ऊपर वाला करते हैं या नीचे वाला करते हैं, दोनों में से एक करते हैं, और दोनों भी कर सकते हैं। हालांकि हमें नंबर ना मिले वो एक अलग बात है, पर हम कर तो दोनों सकते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ दोनों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकते हैं, और का ये मतलब होता है। तो बस बेटा 16 भी करना था, बस हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा जो आपको मुश्किल लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, वैसे तो इसको इरेज ही करना पड़ेगा। हाँ जी, इसी का सेकंड पार्ट एक और करा देता हूँ, हो सकता है आपको अभी भी सेट ना आया हो क्वेश्चन। तो x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल 5, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि x+2 की वैल्यू अगर -5 से छोटी भी निकली, अगर इस सारे की वैल्यू, इतने इतने की वैल्यू अगर -5 से छोटी भी हुई, -5 से छोटी मतलब -6, तो -6 का मॉडुलस भी 5 से बड़ा होता है। और x+2 की वैल्यू 5 से बड़ी निकली, 5 से बड़ी मतलब प्लस का 6 निकली, तो भी वो इससे बड़ा होगा। अब आप समझ गए क्या करना है। तो -5 प्लस का 2 इधर आके माइनस का, लेस देन -7, और प्लस का 2 इधर आके बेटा माइनस का 2, ये 3 आ गया, ये इक्वेशन 1 कह दो, ये इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बेटा, ये कह रहा -7 से छोटा, तो -7 से छोटा तो भाई -इन्फिनिटी से 7 को काउंट करना बेटा, क्लोज, और है तो यूनियन लगाओगे 3 से, तो 3 को काउंट करना, बड़ा है इन्फिनिटी। ओके बच्चों, समझ भी आ रहे हैं बच्चों। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन बेटा इनको ऐसे करने हैं। आगे लेस देन वाला एक क्वेश्चन और अगर करा दूंगा तो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन x-1 लेस देन 5 कोमा x इज ग्रेटर देन 2। ये छोड़ो एक बार, आप पहले इसको सोल्व करो। ये जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है, पिछले बार ग्रेटर देन का साइन चल रहा था, अब की बार लेस देन। तो अगर ये 5 से छोटी है तो आप क्या आंसर करेंगे। तो अगर आप पिछली बार की तरह अलग अलग आंसर देंगे तो क्या बात नहीं बन पाएगी। जैसे कि अगर ये वैल्यू यहाँ पे मैं -5 से बड़ी लिखूं, अगर -5 से बड़ी लिख दूं, नहीं बड़ी नहीं छोटी, छोटी लिख दूं मान लो, तो -5 से छोटा अगर मान लो, एक सेकंड सोच लो, पिछली बार ऐसे लिख रहे थे, अगर मैं -5 से छोटा लूं तो एक बार सोच के देखना, -5 से छोटा क्या होगा, -6। फिर आप यहाँ -6 पुट करोगे, -6 का मॉडुलस +6, क्या 6 5 से छोटा होता है। ये तो गलत आया है, तो ऐसा करना तो ठीक नहीं है। तो बड़ा करके देखो एक बार, भाई इससे बड़ा होगा भी, x-1 से -5 बड़ा लेके देखता हूं। तो x-1 से -5 मैंने बड़ा लिया, तो -5 से बड़ी वैल्यू -4 होगी। तो -4 अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो -4 का मॉडुलस +4, ठीक है जी, ये तो सही आ रहा है, 4 है वो 5 से छोटा ही होता है। पर -5 से बड़ी वैल्यू तो बेटा 20 है, 20 है, वो -5 से बड़ी है, मानते हो इस बात को। बिल्कुल, माइनस प्लस का 20 जो है वो -5 से बड़ा है। अगर मैं 20 वो यहां रख दूं तो 20 5 से तो छोटा नहीं है। तो मतलब इस बात को अलग अलग हल करना गलत हो जाएगा। तो अब की बार ध्यान से देखना, तो मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे करूंगा ना। जो x-1 है वो -5 से तो बड़ा होगा, +5 से छोटा होगा। अब इन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूं। अब इकट्ठा करने का कारण ये है कि कोई गलत चीज ना निकल जाए। अब जैसे कि -5 से अगर मैं बड़ा लूं तो -5 से बड़ा मैं क्या लूंगा, -4 लूंगा, तो -4 लेने से कोई दिक्कत नहीं। और कहां तक, 5 तक ही जाऊंगा, तो 5 तक जाऊंगा तो 5 से छोटे तो है। तो देखो जो भी आंसर आएगा बिल्कुल सही आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है जैसे नॉर्मली आप करते हो। ओके बेटा, तो करो भाई सोल्व। तो दो दो इक्वेशन पीछे आपने सोल्व किया, याद है ना। तो ये क्या कह रहा है कि x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल -5,
एंड, अब की बार एंड है, और ये इससे छोटा होगा। ठीक है बच्चों, मतलब ये और ये होने के बाद ये, अब की बार एंड लगा बेटा, तो सोल्व करो। -5 माइनस का 1 इधर आके प्लस का, ये होगा और ये होगा। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका ग्रेटर देन इक्वल -4 एंड x इज लेस देन इक्वल 6। ठीक है बच्चों, तो इससे जो हमारा रिजल्ट आया, इसने कहा कि x की वैल्यू -4 से बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है बेटा जो -4 से बड़ी है और 6 से छोटी है? तो -4 से लेके +6 तक के सारे नंबर आ गए। ओके बच्चों, ये -4 से बड़ी और 6 से छोटी। एंड के वैसे यहाँ कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है बेटा, आप समझोगे नहीं पूरी बात, और कैसे लगा लो, दोनों का रिजल्ट तो आपके सामने है। ये आपका आ गया आंसर। अब इसका भी आंसर बताओ। अब ये ग्रेटर देने वाला तो कहानी आपको पता ही है। तो अगर x की वैल्यू -2 से छोटी भी हुई, -2 से छोटी मतलब -3 भी हुई, तो भी आपको पता है कि वो 2 से बड़ा होगा। और x की वैल्यू 2 से बड़ी हुई, 3 हुई, तो भी ये 2 से बड़ा आएगा। ठीक है बेटा, तो इससे क्या रिजल्ट बना? ये तो कह रहा -2 से छोटा, और यहाँ कह रहा 2 से बड़ा। तो -2 से छोटा तो बेटा -∞ से -2 होगा, और 2 से बड़ा 2 से ∞ होगा। अब हमें जो आंसर देना है वो दोनों का कॉमन देना है। तो इससे क्या ग्राफ बना है? ग्राफ पे अगर इन चीजों को बनाओगे थोड़ा आसान लगेगा। -4 यहाँ 6, ऐसा बनाना, इधर -∞, इधर +∞, कहीं बीच में तो 0 ही होगा। इसी तरह नीचे वाला लाइन का बनाओ बेटा, यहाँ मान लो -2 है, -4 और 0 के बीच में ही होगा -2, यहाँ +2 है। ये तो कह रहा -2 से ∞, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सारे। ये कह रहा 2 से ∞, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें जो नंबर आए थे वो यहाँ से लेके यहाँ तक आए। अब बताओ इसमें और इसमें कॉमन क्या है? एक तो यहाँ से यहाँ तक के नंबर दोनों में, इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर दोनों में। तो ये जो नंबर है वो -2 है, ये +2। तो बाय दीज इक्वेशन, ठीक है बेटा, तो हम क्या आंसर निकालते हैं? क्या जो नंबर है, एक तो -4 से -2, और का मतलब यूनियन, एक क्या होगा बेटा, कहां से? +2 से 6। ओके बच्चों, समझ आ गया? कर लोगे? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और आंसर भी मैंने मैच किया बेटा, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अपन ने जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। तो मेन तो 2 ही क्वेश्चन थे बेटा, 2 तरह के क्वेश्चन है, लेस देन और ग्रेटर देन के, तो जो कि मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिए। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं बेटा ये, फिर भी आपका अगर ये टॉपिक क्लियर ना हुआ तो जरूर बताना। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, 4 - x का मॉडुलस +1 इज लेस देन 3। तो आप सोच रहे हो सर क्यों, तो मॉडुलस के बीच में 1 और जुड़ गया, इसका क्या करें? कोई बड़ी बात नहीं बेटा, 1 को इधर भेजो, प्लस का 1 इधर आके माइनस का, 4 - x लेस देन 2। तो लेस देन वाली कहानी अभी आपको बताई तो थी कि जो 4 - x है वो -2 से तो बड़ा और 2 से छोटा। ओके बच्चों, सोल्व कर लो। तो 4 - x -2 से तो बड़ा है, और 4 - x 2 से छोटा है। तो सोल्व किया 4, तो इधर भेजना है, -2 माइनस का 4 हो गया, माइनस का 6 हो गया, साइन चेंज हो जाएगा बेटा, माइनस से माइनस कट करूंगा तो लेस देन प्लस का 6 हो गया, और इधर -x प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, माइनस का 2, यहाँ भी बेटा साइन बदल जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो इसने क्या आंसर दिया है? 6 से छोटे। इसने क्या आंसर दिए? 2 से बड़े। ना तो 2 को काउंट करना ना 6 को काउंट करना, तो कौन सी इंटरवल आ जाएगी बेटा? ओपन। तो 2 to 6। ओके बच्चों, समझ आ गया? और यही आंसर आ रहा है बेटा, मैंने मैच कर लिया, 2 to 6 कर लोगे
तो ये तीसरा क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 जो एक क्वेश्चन है वो आपको अपने आप करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 होते ही बेटा आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आई है और आप इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर रहे हो। और क्वेश्चन के 4 के 2 पार्ट में से अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम आई तो जरूर बताना। ओके, थैंक यू, कर लेना बेटा।